भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव प्रक्रिया जल्द ही संपन्न होने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावों की प्रक्रिया में जनवरी माह के अंत तक हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाना, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभी जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष के चुनावों की प्रक्रिया संपन्न हो रही है। अभी हम बात करें आपसे तो 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक भारतीय जनता पार्टी में जिला अध्यक्षों की रायशुमारी के लिए मंडल अध्यक्षों और मंडल के प्रतिनिधिकर्ताओं की रायशुमारी होना प्रारंभ भी हो चुकी है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी को अपने जिलों के जिला अध्यक्ष और अगले माह की दूसरे सप्ताह में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी मिल जाना संभव हो सकता है। यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने मनन और चिंतन में कहीं भी पीछे नहीं है। यदि हम बात करें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किस समाज से होगा, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से होगा, या राष्ट्रीय अध्यक्ष सुवर्ण वर्ग से होगा, या राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से होगा, या राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति इस बार दलित वर्ग से होना बताया जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर हमारे साथ। हमारे चैनल अटल संदेश को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री हुए 7 महीने का समय बीत चुका है। इसके बावजूद पिछले साल महीने, या तो हम यूं कहें कि लगभग 200 दिन के बाद भी, ज्यादा समय बीतने के बाद भी भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं मिल पाया है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए योग्य कैंडिडेट की तलाश बहुत तेजी से जारी है। इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित हो सकता है। इसके लिए संगठन ने अपनी तलाश शुरू भी कर दी है। एक रिपोर्ट और हमारी जानकारी के अनुसार ऐसे दलित नेता जिनकी संभावित उम्मीदवारों में नाम आगे चल रहा है, उनमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव दुष्यंत गौतम और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बेबी रानी मौर्य के नाम की चर्चा जोरों पर है। यदि हम बात करें अर्जुन राम मेघवाल की, तो एजुकेशन और मोदी सरकार में मिली उनकी अहम जिम्मेदारियों के चलते ऐसा लगता है कि इस रेस में वो सबसे आगे हो सकते हैं। यदि बेबी रानी मौर्य को भी जिस तरह से कुछ साल पहले उत्तराखंड के राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिलवाकर मेन स्ट्रीम राजनीति में वापसी कराई गई थी, उनके नाम पे भी मोहर लग सकती है और उनका नाम भी कम नहीं आंका जा सकता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में नियुक्तियां इतनी गोपनीय रखी जाती हैं कि इस संबंध में सिर्फ अटकलें ही लगाई जा सकती हैं, लेकिन पार्टी के सूत्रों और जानकारी ये मिलती है कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित समाज से हो सकता है। पिछले 2 हफ्ते से लगातार ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और यदि ऐसा होता है तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बहुत बड़ी पहल होगी। और यदि महिला कैंडिडेट भी बनती है तो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक रिकॉर्ड कायम हो सकता है। यदि हम अपनी खबरों की बात करें और जानकार सूत्रों की बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि दलित समाज से आते हैं, उनकी काट को निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपना नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दक्षिण भारत से घोषित कर सकती है। पार्टी ने नया अध्यक्ष चुनने के लिए दिसंबर महीना तय किया था। हालांकि राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहब अम्बेडकर वाले बयान को लेकर बवाल मच गया था। कांग्रेस और समूचे विपक्ष ने इस मुद्दे को अच्छे से भुनाया भी है। अब इससे बाहर निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी दलित वर्सेस दलित का कार्ड भी फेंक सकती है, जो कि एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस बार भाजपा में निभा सकती है। भारतीय जनता पार्टी में वाजपेयी सरकार के दौरान दक्षिण भारत से 3 शख्स राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। ये है बंगारू लक्ष्मण, जन कृष्णमूर्ति और वेंकैया नायडू। पीएम मोदी के 2 कार्यकाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर और पश्चिम भारत के रहे। फिलहाल भाजपा के दक्षिणी दिग्गज नेताओं में प्रहलाद जोशी, एल मुरुगन, जी किशन रेड्डी के अन्नामलाई के ईश्वरपरा और निर्मला सीतारमण भी शामिल हो सकती हैं। जून में बढ़ा था जेपी नड्डा का कार्यकाल। आइए बात करते हैं जेपी नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष में कार्यकाल किस प्रकार से बढ़ाए गए थे। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल इसी साल जनवरी में खत्म हो चुका था। लोकसभा चुनाव के लिए जून तक विस्तार भी कर दिया गया था। जुलाई में पार्टी का नया अध्यक्ष चुनना था, लेकिन नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठनात्मक चुनाव होना बहुत जरूरी होता है। इसमें 6 महीने का समय लगता है, इसलिए जून में नड्डा का कार्यकाल 6 महीने के लिए और बढ़ाया गया। जानिए क्यों चाहिए भारतीय जनता पार्टी को दलित चेहरा। ज्यादा ही ब्राह्मणों की नियुक्ति हुई थी, ऐसा एक अनुमान है। ऐसे एक पुराने रिकॉर्ड भी बताते हैं। आखिर दलित चेहरे से भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा मिल सकता है। पिछले 10 सालों में संवैधानिक पदों पर होने वाली नियुक्तियों में सवर्णों का प्रतिशत दिन प्रतिदिन कम होते देखा जा रहा है। विशेषकर ब्राह्मणों का ग्राफ तो सबसे तेजी से गिरा हुआ है। बीजेपी में ऐसा महसूस किया जा रहा है कि बीजेपी की छवि एक बार फिर अगड़ों की पार्टी की बन रही थी। पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाद हरियाणा में
राज्यसभा में जाने वाली रेखा रानी शर्मा की नियुक्ति ऐसी रही जिसका दलित जवान में पार्टी में विरोध भी होना चालू हो गया था। जाहिर ये भी है कि अब वक्त आ गया है किसी दलित को पार्टी के सबसे अहम जिम्मेदारी देने का, और अहम जिम्मेदारी देकर स्वर्ण पार्टी होने का ठप्पा भी भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल से मिटा सकती है। हम बात करें राष्ट्रीय सेवक संघ की, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में इस बार भारतीय जनता पार्टी दलित नेता के रूप में संघ इसका समर्थन करने को भी तैयार है। महिला अर्जुन खड़गे एक बहुत बड़ा इफेक्ट है जो कि भाजपा को दलित नेता को राजनीतिक बनाने के लिए भी मजबूर कर सकता है। कांग्रेस से 2024 के लोकसभा चुनावों के काफी पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ दलित नेता को पार्टी प्रेसिडेंट पद पर पहुंचाकर अपना दलित प्रेम दिखाया। कांग्रेस की रणनीति कारगर भी रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में दलित वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी दक्षिण से दलित नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दक्षिण के द्वार खोलना चाहती है, जो उसके लिए अब तक का अभेद किला बनकर रह गया है। खासकर तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अब अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना होगा, ये समझना होगा कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं दलित समाज से राष्ट्रीय अध्यक्ष को बनाना आवश्यक रूप से हो जाता है, क्योंकि भाई हमें तो दक्षिण के द्वार भी खोलने हैं। अब आपको सोचना है, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में अपने राय भी हमें जरूर दीजिएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी में इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी दलित समाज से, दलित परिवार से होना चाहिए, या तो फिर पहले की तरह ही जैसा रवैया था वही चढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा? अपने बात, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और याद रखिएगा, हमारे चैनल अटल संदेश को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।